ओम श्री परमात्मने नमः। हरे कृष्णा। आमल की एकादशी का व्रत और उसकी कथा। इस एकादशी का महात्म ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए, कृपया आप बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्म नंदन, प्राचीन काल में मानधाता राजा ने वशिष्ठ ऋषि को इसके बारे में पूछा था। इसे आमल की एकादशी कहते हैं और जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे विष्णु लोक या वैकुंठ की प्राप्ति होती है। राजा मानधाता ने पूछा कि हे ऋषिवर, पृथ्वी पर इसका कब आरंभ हुआ, इस विषय में आप मुझे बतलाइए। तो वशिष्ठ जी ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, पृथ्वी पर इस आमल की के प्रारंभ की कथा सुनो। आमल की महान वृक्ष है जो यह सब पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु की थूक से एक चंद्र समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसमें से वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमल की नाम मिला। सब वृक्षों में यह आदि वृक्ष माना जाता है। उसी वक्त सारी सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। उन्हीं से सब प्रजा की सृष्टि हुई, जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा पवित्र और शुद्ध हृदय वाले महर्षियों का जन्म हुआ। उनमें से देवता और ऋषि लोग विष्णु प्रिया आमल की के वृक्ष के पास आए। हे महाभाग्यवान, उस वृक्ष को देखते ही देवताओं को काफ़ी आश्चर्य हुआ और एक दूसरे को देखकर वे विचार करने लगे कि पलास आदि वृक्षों को तो हम जानते हैं, पर इस वृक्ष को हम प्रथम बार देख रहे हैं। उन्हें इस स्थिति में देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षि, यह आमल की वृक्ष है जो श्री विष्णु को अति प्रिय है। केवल इसके स्मरण से गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। हमेशा आंवला खाना चाहिए। सब पापों को नाश करने वाला यह वैष्णव वृक्ष है। तस्या मूले स्थितो विष्णुस्तदूर्ध्वं च पितामहः, स्कन्धे च भगवान् रुद्रः, संस्थितः परमेश्वरः। शाखासु मुनयः सर्वे, प्रशाखासु च देवताः, पर्णेषु वसवो देवाः, पुष्पेषु मरुतस्तथा। प्रजानां पतयः सर्वे, फलेष्वेष्व्यवस्थिताः। सर्वदेवमयी ह्रेषा, धात्री च कथिता मया। अर्थात इस वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु, अग्रभाग में ब्रह्मा जी, स्कंध में शिव जी, शाखाओं में मुनि, प्रशाखा में देवता, पत्तों में वसु और फूलों में मरुतगण तथा फलों में सब प्रजापति वास करते हैं। इसलिए आमल की वृक्ष को सर्वदेवमय कहा जाता है। इसलिए यह सब विष्णु भक्तों को प्रिय है। ऋषि ने कहा कि हे अव्यक्त महापुरुष, आप कौन हैं? हम आपको क्या देवता समझें? क्या आप हमें बतलाइए। फिर से आकाशवाणी हुई कि जो सभी जीवों का कर्ता, सब भुवनों का स्रोत है और विद्वान पुरुषों को भी अगम मैं वही विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनने से सभी ब्रह्मपुत्र आश्चर्यचकित होकर बड़े भक्ति भाव से श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि ने कहा, सभी जीवों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा आपको प्रणाम करते हैं। जिनका कभी पतन नहीं होता, उन अच्युत को हम नमस्कार करते हैं। दामोदर, यज्ञेश्वर और परमेश्वर, आपको हमारा प्रणाम है। आप मायापति और संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपको हमारा वंदन है। इस प्रकार ऋषियों की हुई स्तुति सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे महर्षि, मैं आपको कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? तो ऋषि ने कहा कि हे भगवान, आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न हैं
तो जिस व्रत को करने से मोक्ष मिलता है, आप वो कहें। तो श्री विष्णु ने कहा कि हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अगर पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी होगी तो वह सब पापों को नष्ट करने वाली होगी। हे द्विजवर, उस दिन विशेष कर्तव्य करना चाहिए, उसके बारे में सुनिए। आमल की एकादशी को रात भर आमल की वृक्ष के पास जाकर जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति, साथ ही उसे सहस्त्र गाय दान करने का पुण्य भी मिलता है। हे विप्रगण, सभी व्रतों में ये उत्तम व्रत है। ऋषियों ने पूछा कि हे भगवान, कृपया इस व्रत की विधि बतलाइए। इसे कैसे पूर्ण करें? इसके अधिष्ठाता कौन है? इस दिन स्नान दान आदि विधि किस प्रकार करनी चाहिए? पूजा की विधि क्या है? उसके लिए मंत्र क्या है? कृपया यथार्थ रूप से इसका वर्णन कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे द्विजवर, सुनिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें। दंत धावन करने के बाद संकल्प करना चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, आज मैं निराहार एकादशी करके कल भोजन ग्रहण करूंगा। कृपया मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए। इस प्रकार के नियम ग्रहण करने के बाद पापी, पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरुपत्नीगामी इन व्यक्तियों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखकर नदी, तालाब, कुआं या घर में स्नान करें। स्नान करने से पूर्व शरीर को मिट्टी लगानी चाहिए। मिट्टी लगाते समय इस मंत्र को कहना चाहिए। अश्वकांत्रे रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मुक्तिके हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। अर्थात, हे वसुंधरा, आपके ऊपर अश्व तथा रथों का चलना हमेशा सहन करती हैं। भगवान वामन देव ने भी अपने पैरों से आपको नापा है। हे मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में अनेक पाप किए हैं। कृपया उन सभी पापों का आप हरण कीजिए। विद्वान पुरुष को परशुराम की सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। वो चाहे अपनी शक्ति के अनुसार 1 अथवा आधे तोले की हो। स्नान के पश्चात घर में पूजा और हवन करें। उसके बाद पूजा की सभी सामग्री लेकर आमल की वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के पास की जगह की साफ सफाई करके गोबर से लीपना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भूमि पर मंत्र पठन द्वारा नए कुंभ की स्थापना करें। उस कलश में पंचरत्न तथा चंदन छोड़कर श्वेत चंदन से उसे सजाएं। कंठ में फूलों की माला डालकर सुगंधित धूप अर्पण करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करें। इसका उद्देश्य यही है कि सभी प्रकार का मनोहर सुशोभित दृश्य निर्माण हो। पूजा के लिए नया छाता, जूता तथा वस्त्र लें। कलश पर एक बर्तन रखकर उसमें दिव्य लाजों को भरें। उसके ऊपर स्वर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वेश रूपिणे नमः कहकर उनके घुटनों की, उग्राय नमः कहकर उनके जंघा की, दामोदराय नमः कहकर उनके कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उनकी उदर की, श्रीवत्स धारिणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से उनके बाएं हाथ की, गदिने नमः से दाएं हाथ की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की और विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से आँख की और वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से मस्तक तथा सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। नमस्ते देव देवेश जमदग्न नमोस्तुते ग्रहणार्घमिमं दत्त मामलक्यायुतम हरे। अर्थात, हे देवेश्वर, हे जमदाग्नि नंदन, आपको मेरा सादर वंदन है। आमल की के साथ इस अर्घ को आप स्वीकार करें। उसके पश्चात भक्ति भाव से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु के संबंध की कथा वार्ता करते हुए वो रात गुजारनी चाहिए। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए आमल की वृक्ष की 108 अथवा 28 परिक्रमाएं करें। प्रातःकाल होते ही श्री हरि की आरती करनी चाहिए। श्री परशुराम के स्वरूप में विष्णु मेरे ऊपर
प्रसन्न रहें, इस भावना के साथ ब्राह्मणों की पूजा करके वहाँ की सभी सामग्री उन्हें दान देनी चाहिए। उसके पश्चात आमल की वृक्ष की परिक्रमा करके स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। उसके बाद परिवार के साथ स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस विषय में सुनिए। सभी तीर्थों में स्नान करने से, सभी प्रकार का दान करने से प्राप्त होता है वही पुण्य उपयुक्त विधि का पालन करने से प्राप्त होता है। सभी यज्ञों को पूर्ण करने से जो पुण्य मिलता है उससे भी अधिक पुण्य प्राप्ति इस व्रत से होती है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि हे राजन, इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी महर्षियों ने इस व्रत का पालन किया। उसी प्रकार से आपको भी और हमें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे राजन, यह दुर्धर व्रत सभी पापों से मनुष्य को मुक्त करता है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।